हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे आप लोग। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को निबंधात्मक परीक्षा से आप क्या समझते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से रिलेटेड एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो मैं बताऊँगी आप लोगों को निबंधात्मक परीक्षा से या क्या होता है या क्या समझते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। निबंधात्मक परीक्षा से आप क्या समझते हैं, तो मैं इसी तरह से लिख के आई हूँ। या निबंधात्मक परीक्षा क्या होता है, कुछ भी पूछे तो इसी तरह से ये डेफिनेशन लिखा जा सकता है इसका। इसके बाद मैं इसका गुण दोष अलग अलग बताऊँगी आप लोगों को। ये भी बताऊँगी कि निबंधात्मक परीक्षा से यानी कि प्रश्न पूछा ही जाता है। कभी पूछ लिया जाता है निबंधात्मक परीक्षा से आप क्या समझते हैं, कभी उसके लाभ, कभी उसके हानि, कभी उनके गुण या दोष, इस तरह से पूछा ही जाता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो मैं बता रही हूँ आज आप लोगों को निबंधात्मक परीक्षा से आप क्या समझते हैं। तो ये देख लीजिए इस तरह से पूरा। निबंधात्मक परीक्षा में परीक्षा देने वाला अपने वाक्यों में प्रश्न का उत्तर देता है। परीक्षा देने वाला व्यक्ति अपने वाक्यों में प्रश्न का उत्तर देता है। यह उत्तर पैराग्राफ या लंबे पद में लिखा जा सकता है। आमतौर पर इस श्रेणी में लंबे वर्णनात्मक और विस्तृत उत्तर आते हैं। विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर इतना लंबा और विस्तृत हो जाता है कि यह संबंधित विषय पर लिखा गया एक निबंध लगता है। इस प्रकार के परीक्षा में विद्यार्थी के विचारों के बारे में, उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें यही लिखा गया है कि निबंधात्मक परीक्षा से व्यक्ति के या बालक के उसके बुद्धिमत्ता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति का बुद्धि किस तरह से है। परीक्षा देने वाले अपने वाक्यों में इसका उत्तर देते हैं, यानी कि किसी भी विषय को रट कर याद करके नहीं, अपने वाक्यों में निबंधात्मक परीक्षा में दिया जाता है। अपने वाक्यों में स्पष्ट रूप से किसी भी, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो अपने वाक्य में लोग कैसे आंसर देते हैं, उसी को एक निबंधात्मक परीक्षा कहा गया है। कि इस परीक्षा के अंतर्गत अपने वाक्यों में परीक्षा का उत्तर देते हैं। और इसी विधि से बच्चे के बारे में, उसके बुद्धिमत्ता के बारे में, उसके आंतरिक बुद्धि के बारे में, बाहर बुद्धि के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यही है निबंधात्मक परीक्षा। अब मैं बताऊंगी निबंधात्मक परीक्षा का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यह है निबंधात्मक परीक्षा का वर्गीकरण। तो दो तरह से कर सकते हैं। एक है उत्तर की प्रतिक्रिया को विस्तार देकर, और दूसरा है उत्तर की प्रतिक्रिया को सीमित स्थान देकर। तो पहले नंबर में है उत्तर की प्रतिक्रिया को विस्तार देना या विस्तार देकर। विद्यार्थी को विषय पर वर्णन करने के लिए कोई सीमा थोपी नहीं जा सकती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रतिक्रिया को विस्तार देने के अंतर्गत है विद्यार्थी को इस तरह से कोई भी विषय के वर्णन के लिए कोई सीमा थोपी नहीं जाती। विद्यार्थी को अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए पूरी आज़ादी दी जाती है। वह शब्दों की चुनाव अपने ढंग से और मर्जी से कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थी किसी भी शब्दों का चुनाव अपने ढंग से करते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को यानी नकल करके इस तरह से नहीं कर सकते हैं, देख कर हेरा फेरी करके इस तरह से नहीं, अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे कोई लिखते समय होता है ना, लिखते समय हम लिखते हैं कि कोई भी शब्द रहता है उसके जगह पर कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं। अत्यधिक, जैसे कि लिखा जाता है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो उसमें हम लोग लिख लेते बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से अपने शब्दों का प्रयोग अपनी मर्जी से करते हैं। यही है उत्तर की प्रतिक्रिया को विस्तार देना। फिर है उसके बाद है उत्तर की प्रतिक्रिया को सीमित स्थान देना।
इस प्रकार के प्रश्नों के विषय सूची और प्रतिक्रिया सीमित होती है। विद्यार्थियों को अपने उत्तर का रूप सीमित शब्दों में पेश करना होता है, क्योंकि उसको एक निश्चित संदर्भ में उत्तर देने को कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि इसके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इसकी ये शब्द सीमित होती है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें लिखा भी गया है कि इसमें इस प्रकार के प्रश्नों के विषय में सूची और प्रतिक्रिया में सीमित होती है। विद्यार्थियों को अपने उत्तर का रूप सीमित शब्दों में पेश करना होता है, क्योंकि उसको एक निश्चित संदर्भ में उस उत्तर देने को कहा जाता है। तो ये था उत्तर की प्रतिक्रिया का सीमित, यानी इसमें शब्द को सीमित रूप से रखना है। जितना बोला जाए, जितना कहा जाए, जितना पूछा जाए, उतना ही सीमित शब्द। जैसे कि 60 शब्द बोला जाए तो 60 शब्द ही लिखेंगे, 50 शब्द बोला जाए तो 50 शब्द ही लिखेंगे। इसमें शब्द की सीमित रूप से लिखना है, शब्द सीमा सीमित रूप से हो। इसमें उसके बाद है निबंधात्मक परीक्षा की परिभाषा। तो इस तरह से है निबंधात्मक परीक्षा की परिभाषा। निबंधात्मक परीक्षा एक समस्या मूलक स्थिति का सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र एवं विस्तृत प्रत्युत्तर है, जो छात्र के मानसिक अनुभवों की संरचना, गतियों एवं प्रणाली के संबंध में सूचना प्रदान करता है। इसे सूचना प्रदान करता है, यही है निबंधात्मक परीक्षा की डिफिनेशन। उसके बाद है निबंधात्मक परीक्षाओं की विशेषता। निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता है, इस तरह से 1-2 करके लिखा गया है। आप लोग भी अपने एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा। और इसी तरह से जैसे कि रेड पेन हम इसमें प्रयोग किए हैं, उस तरह से आप लोग ब्लैक पेन, उसके बाद यानी कि मेन हेडिंग ब्लैक से, उसके बाद ब्लू से लिखिएगा। तो एक में है निबंधात्मक प्रश्न छात्रों के रुचि, ज्ञान, अभिव्यक्ति का मापन कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। छात्र छात्राओं को स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत। जैसे कि आपको ऊपर ही बताए हैं आप लोगों को कि इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, अपनी मर्जी से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसको कोई ज़बरदस्ती, कोई शब्द सीमा थोपा नहीं जाता है। तो वही लिखा है इसमें, छात्र छात्राओं को स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उसके बाद तर्क शक्ति का मापन किया जा सकता है। उसके बाद है नकल की संभावनाएं नहीं होती हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताई हूँ कि नकल इसमें नहीं कर सकते हैं, जिसमें अगर शब्द की प्रतिक्रिया सीमित होती है तो उसमें सीमित जितना बोला जाए उतना ही किया जा सकता है, उसमें नकल नहीं किया जा सकता है कि दूसरे यानी कि दूसरे और शब्द उसमें बलजोरी जोड़ दूं, जैसे कि जिसका ये नहीं हो। तो इसमें पहले ही बताया गया है नकल की संभावनाएं नहीं होती है। ये भाषा संबंधी दोषों की जानकारी प्राप्त होती है। अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का मापन किया जा सकता है। छात्र छात्राओं की लेखन शैली का मापन किया जा सकता है। आलोचनात्मक चिंतन का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया जा सकता है। ज्ञान के अनुप्रयोगों, भाषा कौशल की जानकारी प्राप्त होती है। अब उसके बाद है निबंधात्मक परीक्षा की दोष। निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता है। निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता है। वस्तुनिष्ठता हुआ जो इसमें क्या होता है, आंसर निश्चित होता है। जैसे कि 4 ऑप्शन रहता है तो एक निश्चित रहता है, उसमें एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो उसमें एक ही आंसर होगा। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में तो निश्चित नहीं ना होता है, तो वही वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें अपने मर्जी से लिखा जा सकता है, जितना भी शब्द का प्रयोग कर सके, वही है निबंधात्मक प्रश्नों के वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता है। निबंधात्मक प्रश्नों में प्रतिनिधित्व का गुण नहीं पाया जाता है, ये इसका दोष है।
छात्र छात्राओं को इन प्रश्नों के मूल्यांकन की उचित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर ठीक नहीं होता है। ये इसकी दोष हैं निबंधात्मक परीक्षा के। तो आशा करती हूँ आप लोग अभी तक निबंधात्मक परीक्षा को समझ पाए होंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।